नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय टीच साला यूट्यूब चैनल, आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। हर एक पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करेंगे आज भी। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे, यानी कि जो हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 की पूरी चर्चा करेंगे, जो आपको पता है पास हो चुका है, आप सभी पर ही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी सवाल है बहुत से साथियों की, क्या सैलरी मिलेगी और कौन कौन इसमें आएंगे। तो पहले भी काफी वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो को भी बनाएंगे। लगभग 10 मिनट का ये वीडियो आपका रहने वाला है। पूरा वीडियो आपने देखना है। 10 मिनट में मेरे हिसाब से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। किसी और से या दोबारा मेरे से पूछने की कोई आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, जो भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा और साथ में बेल आइकन दबाना। साथ में ऐसे अंगूठे का निशान उसको भी दबा के लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, जो एक्ट के दायरे में आएंगे उन पर भी और जो नहीं आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, पहले लोग भागते थे कि हमें नियमित किया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन जब से एक्ट आया है, अब जो भाई रह गए वो भी यही कहते हैं कि हमें भी एक्ट में ही डाल दो। पहले क्या होता है, जब कौशल का गठन किया गया तो अच्छी चीज थी, वो ठेकेदार से निकाल के आपको वहां लेके आई सरकार। तो कुछ भाइयों के सवाल थे, कौशल में डाल रहे, हमें कौशल में नहीं जाना, कौशल में नहीं जाना। जब कौशल में जाने लगे, कुछ भाई रह गए बोले हमें कौशल में डाल दो, इससे अच्छा। ये क्यों है? हर एक चीज के पीछे पीछे कोई कारण होता है जो आपको कहता है आपको ये चीज अच्छी नहीं है। आप खुद समझो इस चीज। जब तक आप उस चीज के बारे में समझोगे ये चीज क्या है, तब तक उसको आपको फायदा और नुकसान पता नहीं चलेगा। अब एक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार का मैं मानता हूं। इसमें पहले सुनो, सभी कर्मचारी भाई जो एक्ट में आ गए हैं, 15 अगस्त 2024 के दिन आपको 5 साल पूरे हो जाते हैं या 5 से ज्यादा, तो वो सभी भाई इसके दायरे में आएंगे। कौन से कर्मचारी आएंगे? आउटसोर्सिंग पार्ट 2, आउटसोर्सिंग पार्ट 1। और कुछ भाइयों का सवाल था कि एक भाई का मैसेज कमेंट देखा था कि हमारे ऑफिस वाले कह रहे इसमें हार्ट्रोन नहीं लिखा। हार्ट्रोन की आपको पता है, लिमिटेड संस्था है हरियाणा की, गवर्नमेंट की कह सकते हैं आप इसको। तो उसमें ये कहा एक भाई ने कि हमारे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि इसमें तो कौशल वाले लिखा है, हार्ट्रोन वाले लिखा ही नहीं। भाई इतने पढ़े लिखे वो अधिकारी भी होंगे, उद्देश्यों के जो कारण बताएंगे पेज नंबर 6 है, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। और पहले भी ये भी यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जो भाई कहते हैं कि आप हार्ट्रोन लिखा नहीं है, तो हिंदी तो वो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? विभिन्न सरकारी संगठनों में जो कर्मचारी अनुबंध क्या होता है? तदर्थ और आउटसोर्सिंग आधार पर कार्य कर रहे उन कर्मचारियों को इसमें लाया गया है। अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, आपका कितना अनुबंध बढ़ाया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट्रोन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेता है। हार्ट्रोन टेस्ट होने के बाद तो कौन से कर्मी हुए? वो अनुबंध के कर्मी। सरकार डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है। जब आउटसोर्सिंग पार्ट 1 वाले इसके अंदर आ रहे हैं, तो हार्ट्रोन वाले क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि हार्ट्रोन वालों को डिपार्टमेंट ही पैसा देता है। और साफ साफ लिखा गया है भाई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है किसी भी सोर्स से लगे, अनुबंध आधार पे है। अनुबंध आधार पे कौन होगा? जिसको डिपार्टमेंट सैलरी दे रहा होगा। बाकी एजेंसियों माध्यम से भी थे, कौशल से भी थे। अब तो कौशल से भी अनुबंध होने लग गया, पहले ठेकेदार के थ्रू होते थे। तो ऐसी बात नहीं है। कौशल के साथ साथ कौशल तो एक नाम वो है, बस वो नाम ऐसा फैल गया कि संख्या ज्यादा हो गई तो थोड़ी कमी भी है, चीज में मानता हूं। स्पेशल कौशल के नाम को अलग से निकाला गया है, इसको हाईलाइट किया गया है, वो अलग चीज है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। लेकिन जो भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा है, आपको 5 साल हो गए हैं 15 अगस्त 2024 को, तो आपने इसके एक्ट के दायरे में आओगे। यानी 58 साल तक आपकी नौकरी पक्की, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। अगर किसी भाई को
इस एक्ट की घोषणा होने के यानी कि जैसे 15 अगस्त से लागू है, अगर 15 अगस्त के बाद किसी कर्मचारी को हटाया गया है बिना एक्ट में डाले, तो आप इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकते हो, क्योंकि अधिकार नहीं डिपार्टमेंट का आपको हटा दे, क्योंकि पहले आपको एक्ट में लेके आना होगा। कई भाई कहते हैं हमें हटा दिया है, हम एक्ट में आ रहे थे, हम लोग पहले ही हटा दिया, 15 अगस्त भी आ गई उसके बाद भी हमने हटा दिया। तो ऐसा हो नहीं सकता है, आप जागरूक रहिए हमेशा। तो भाई इसमें 15 अगस्त को जिसको हो गए हैं 5 साल, वो सभी आ जाएंगे। और जो कर्मचारी पात्र होंगे, पूरी वीडियो सुनना, अब बता रहा हूं, जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया गया है, यानी कि, और जो नियत तिथि क्या है 15 अगस्त। 15 अगस्त को सरकारी संस्था की सेवा में हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, और प्रतिमाह 50,000 रुपए से, या 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से कम जो वेतन ले रहे हैं, वो सभी कर्मचारी पर यह नियम लागू होगा। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आप इस दायरे में नहीं आओगे। अभी बता रहा हूं जो इस एक्ट में आएंगे, ठीक है। जिसे संविदात्मक व्यक्तियों की प्रयोजन की जो हरियाणा कौशल की नीति है 2022 की, उसके द्वारा उनको लगाया गया, उसके अंडर लिया गया, जैसे पहले भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हुआ है, और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था में है, यानी कि वो कौशल के थ्रू लगे और अब भी काम कर रहे हैं, उनको लिया जाएगा। अगला है जिसे नियत तिथि को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ये क्या कहता है, पहला जो पॉइंट 1 है, 1 का क्या है, आप किसी भी सुविधा आधार पर, सुविधा हो गया कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, तो उसके बेस पे आप लगे हैं, आपका वेतन 50,000 से ज्यादा नहीं है वो, और इसी का खै भाग है, या आप कौशल से लगे हो, दोनों में से कोई भी हो। अब इसमें कौन से है, कौशल वाले भी आ गए, कौशल के अलावा वाले भी आ गए, ठीक है। और आपका जो नियत तिथि पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष आपको हो गए हो, ठीक है। एक व्याख्या बताते हैं आपको, यानी कि आपको स्पष्ट करते हैं। सेवा की वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया तथा इनमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। इसमें वही पात्र शामिल होगा, वही कर्मचारी शामिल होगा जिसमें डिपार्टमेंट ने आपको वेतन दिया है। इसमें भले ही आपने अवकाश लिया हो, लेकिन वो अवकाश आपके डिपार्टमेंट के द्वारा मंजूर होना चाहिए, वो अवधि मानी जाए। चाहे बीमार हो गए थे आप 2 महीने, आपको बेड रेस्ट मिले या फलाना दिखना जो भी है, लेकिन आपका अवकाश है, नाम तो कंटिन्यू है, सरकार आपके डिपार्टमेंट ने अवकाश को अप्रूव किया, तो वही मान्य रहेगा, चाहे आपको 6 महीने क्यों ना अवकाश लिया हो। दूसरी बात, एक कैलेंडर वर्ष क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, अगर आप लगातार 5 साल से 240 दिन काम करते हैं एक साल के अंदर, और आपको 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो भी आप इस कैट के दायरे में आओगे, ठीक है। ये हुई ना बात। और वो कर्मचारी कौन से कर्मचारी में शामिल नहीं होंगे, जो वही किसी स्कीम के द्वारा लगे हुए हैं, प्रायोजित योजनाओं के अधीन काम करते हैं, वो नहीं आएंगे। और जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया है, कुछ मानदेय को दिया जाता है उसके आधार पर, और भाई यहां पर पार्ट टाइम कर्मचारी हो गए, जो 15 से 58 साल के हो गए, वो नहीं आएंगे। और जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, वो कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप में इसको 5 वर्ष हो गए, 8 से 10 वर्ष हो गए, 10 से ऊपर हो गए, सभी का अलग अलग वेतन बनेगा। जो आप आज के टाइम वेतन ले रहे हैं, अगर ये जिस पॉलिसी के अनुसार जो वेतन बनेगा उससे ज्यादा वेतन पहले ही ले रहे हैं, तो आपका पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपका वो जो वेतन आप ले रहे हैं ज्यादा वाला वही मान्य रहेगा, ठीक है। तो आपको सभी सुविधाएं दी जाएगी इसके अंदर। और किसी भाई का भी कोई सवाल रह गया हो, भाई कमेंट कर दीजिए, पक्का तुम्हारा भाई उसका जवाब देगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी सवाल आपने पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और किस किस भाइयों के ऑफर लेटर आ गए हैं, किसके नहीं आए हैं, ज्वाइन के आदेश, ये तो कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि सभी भाइयों को
पता चले। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।